अभी क्या है कि ह्यूमन बीइंग का माइंड है ना, वो इतना शार्प है, इतना ट्रेंड है कि उसको गलतियाँ दिख जाती है। तो मेरे को दूसरों की गलती दिख जाती है और दूसरों को मेरी गलती दिख जाती है। तो इसके लिए क्रिटिसिज्म स्पॉन्टेनियसली होता है। लोगों को मालूम है आज तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और आप जब भी कुछ बोलते हो वो हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें उसको अपनी कमजोरी दिख जाती है, अपनी वीकनेस दिख जाती है, अपना फेलियर दिख जाता है, और उसको ऐसा एहसास होता है जैसे आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए क्रिटिसिज्म जितना कमती करो उतना अच्छा। और उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं तो कम से कम उसके एफर्ट्स अप्रिशिएट करो कि बच्चा एफर्ट्स तो कर रहा है। और अप्रिशिएट करने से ही आपको जो चाहिए वो दूसरा आदमी आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। क्रिटिसिज्म करने से कभी कोई रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हुआ है कभी। और दूसरी बात है कि ह्यूमन बीइंग को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग परफेक्ट होते ही नहीं है। कोई आदमी कितना भी अच्छा काम करे आप उसमें से गलती निकाल सकते हो, मगर उधर फोकस करने से अच्छा रहेगा आप अपनी गलतियां ढूंढो और अपनी गलती को करेक्ट करो। क्यों एनर्जी ख़राब करते हो दूसरों को सुधारने के लिए? जब तक तो कोई पैसा देवे नहीं, आपको किसको सुधारने का गेम लेना नहीं चाहिए। खाली अपने आप को सुधारने का काम करो। और आप अगर कोई मिस्टेक ढूंढते भी हो तो ऐसे तरीके से बताओ कि आपकी बहुत छोटी सी मिस्टेक है, अगर आप ये ठीक कर लो तो आपको बहुत लाइफ में फ़ायदा हो सकता है। ऐसा करके बताओ उसको, तो वो सुनेगा आपको। सर कुछ हमसे गलती हो जाती है तो हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हाँ, क्या सही है? नहीं जरा भी नहीं। आपका लो सेल्फ एस्टीम है। आपने अपने आप को बरो वैल्यू किया ही नहीं है। और टू एयर इज ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग की फितरत है, वो गलती करेंगे और गलती करके आदमी सीखता है। आपको मालूम है एक बच्चा अपने आप को खड़े होने के बैलेंस करने में कितनी बार गिरता है? 475 टाइम्स एवरेज में, और फिर भी वो हार नहीं मानता है। और अपन है कि कोई भी चीज़ 2-4 बार करते हैं, उसे ठीक से नहीं कर सकते तो हार मान लेते हैं और वो काम आगे और प्रैक्टिस नहीं करते अपन। और एक ही तरीका है परफेक्शन का या एक्सेलेंस का, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो। और गलतियां तो होएगी ह्यूमन बीइंग से। लाइफ के दो एस्पेक्ट देखने के लिए, एक है कि मैं गिर गया, मैं हार गया, मैं फेल हो गया। और दूसरी चीज़ है कि मैं हार गया, मैं गिर गया, वो सही है, इसमें सीखने के लिए क्या था। सीखने के लिए क्या, अगर आप फोकस करते हो तो आप पॉजिटिव हो, और मैं गिर गया इधर फोकस करते हो तो आप नेगेटिव हो। तो लाइफ में हमेशा गोल्ड माइनिंग करो, हर चीज़ में कुछ अच्छा देखो। मैं बोलता हूँ हार होएगी होएगी, फेलियर आएंगे आएंगे, रिजेक्शन आएंगे आएंगे। जो आदमी जितना ज़्यादा फेलियर रिजेक्शन को फेस करता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्रिटिसाइज मत करो अपने आप को, उसमें से कोई चीज़ सीखो। अब मेरे को स्टोरी याद आ रही है थॉमस एडिसन की, कि उसने बेचारे ने बहुत मेहनत करके एक लैब बनाई थी और उसकी लैब पूरी जल गई थी। तो लोगों ने आके बोला, सर हम बर्बाद हो गए, हमारी लैब जल गई, अब हम कैसे बल्ब बनाएंगे? उसने बोला बर्बाद नहीं हुए, जितनी भी मिस्टेक्स थी वो सब हमारी ख़त्म हो गई। अब जो हम लैब बनाएंगे उसमें हम बहुत अच्छी तरह काम करेंगे और बल्ब जल्दी बन जाएगा। ये सोचने का ढंग है। एक और मेरे को स्टोरी याद आती है कि एक आदमी का घर जल रहा था, दूसरे ने बाहर से फ़ोन किया, अरे आपका घर जल रहा है। तो बोला अभी मैं क्या करूं, घर जल रहा है तो जल रहा है तो जलने दे, मेरे को जो काम कर रहा है मेरे को काम करने दे। और जल गया तो हो सकता है कुछ गलती हुई होगी, वापस नया घर बनाऊंगा। ऐसे हमेशा पॉजिटिवली हर चीज़ को देखो।